सब लोग तैयार हैं? जल्दी जल्दी स्थान ग्रहण करें भाई बंधु। सब लोग स्थान ग्रहण कर लिए? जल्दी जल्दी फटाफट, जगह नहीं मिला। जल्दी जल्दी बैठिए फटाफट, जल्दी फास्ट फास्ट। आगे सीटें होंगे इधर गर्ल्स रूम में। चलिए सब लोग तैयार हो गए? सभी लोग सुन पा रहे हैं? पटना, रोहतक, हिसार, बिहार शरीफ, आवाज प्रॉपर आ रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने 2 क्लासेस अर्थमेटिक का शुरू किया। 2 क्लासेस हुआ है। पहला क्लास जो है 24 को हुआ था और एक क्लास सैटरडे को भी हुआ था। तो जिन बच्चों ने सैटरडे क्लासेस नहीं लिए, बहुत सारे बच्चे सैटरडे क्लास नहीं आए थे, तो दोनों क्लासेस जो छूटे हैं, जिनका भी छूटा है 2 क्लासेस, वो 2 क्लास अवेलेबल है, YouTube पर अवेलेबल है। ठीक है ना? YouTube पर दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं और उन दोनों क्लास को भारतीय लर्निंग ऐप पे डाल दीजिएगा। ठीक है ना? जो YouTube पर था ना, रेशियो का 2 क्लासेस, पहला दूसरा, जो YouTube पर भी है वो ऐप पर भी डाल दीजिएगा फ्री यूजर में। ठीक है ना? तो जिन बच्चों ने पीछे का 2 क्लासेस नहीं किया है, और ये ध्यान रखिएगा, वो पीछे का जो 2 क्लास है, जल्दी स्थान ग्रहण का फटा बात बिल्कुल नहीं करेंगे सब लोग। अरे ठीक है, वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। उस सर्विस नहीं करवाया लगता संडे को, कोई बात नहीं, आज कहता हूं आज हो जाएगा। शांति पूर्वक बैठिएगा। सब लोग तैयार हैं? ओके। तो जो बच्चे 2 क्लास नहीं किए हैं वो कृपया करके 2 क्लासेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना? आइए, हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे याद है? 11 नंबर पढ़ लिए थे ना, और एक हो गया 12 नंबर, है ना? 11 तक हो गया था ना पक्का? ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। ये वही क्वेश्चन है जो कल पढ़े थे ना पिछले क्लास में, वही क्वेश्चन एक और दे दिया है, उसके बाद नया आ जाएगा। ठीक, यहां से नया आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक बच गया है। ठीक है ना? तो प्लीज फटाफट, ये पिछला क्लास का क्वेश्चन है, इसे निपटाइए, जल्दी निपटाइए भाई बंधु। क्या सबका आया? ठीक है, सब लाएंगे, बोलेंगे नहीं? ठीक है ना? कोशिश करिएगा। हम पहले भी बोल चुके हैं, मैथमेटिक्स का मतलब है फाइट, प्रश्नों से फाइट करना। कहा कि एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का, प्रत्येक एम्प्लॉय का सैलरी जो है वो 50% बढ़ा दिया। मतलब पहले 100 था और 50% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा? 150। कर्मचारियों की संख्या को भी 20% कम कर दिया। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है डिक्रीज कर दिया 20%। मतलब शुरू में 100 थे तो अब कितने हो जाएंगे? 20 कम कर दिया तो कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे। पहले 100 था, अब 20 कम हो गया तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक, ऐसा करने से कंपनी को अब 20,000 रुपया अधिक स्पेंड करना पड़ता है। ओ, कंपनी का खर्च बढ़ गया इस बार, है ना? पिछले में घट गया था ना, इसमें क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? ऐसा करने से कंपनी का एक्सपेंडिचर सैलरी पर जो था वो 20,000 रुपया अधिक हो गया, बढ़ गया एक्सपेंसेस उसका। तो कहा कि उसका इनिशियल एक्सपेंसेस सैलरी पे क्या था? ठीक है ना? शुरू में, आरंभ में वह वेतन पर कितना रुपया खर्च करता था? मेरे भाई बंधु, क्या आप सभी का आंसर आ गया? क्या ये वही सेम क्वेश्चन है? बिल्कुल सेम है। आइए देखते हैं, जिनका नहीं है प्लीज देखिए। इसने कहा कि सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय
प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, आप पढ़िए, अब मन में बोली क्या कहा, 50%। भाई साहब देखिए फटाफट, 50% बढ़ गया, मतलब पहले का सैलरी लिखेंगे पहले, और अब बढ़ गया तो अब का क्या लिखेंगे इधर। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया प्रेजेंट, है ना। तो पहले का सैलरी क्या था प्रत्येक का, 100 था। अब प्रश्न में क्या बोला, क्या हो गया, 50% बढ़ गया। समझ पा रहे हैं सब लोग। तो अब हो गया 150, तो काटिए, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। समझ में आ रहा सबको। तो रेशियो क्या हो गया, 2:3। तो ये हो गया, पहले का सैलरी 2 रुपया था, तो अब का सैलरी 3 रुपया। किसी को समस्या हुआ तो बताइए प्लीज, है किसी को दिक्कत यहां तक। उसके बाद क्या बोला, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, क्या हुआ एम्प्लॉइज पर, 20% कम हो गया। मतलब पहले 100 था तो 20 कम हो गया, पहले 100 था तब 20 कम हो गया, तो कितना हो गया भाई साहब, 80 हो गया। 0 0 कट गया, 5 दूनी और 4 दूनी, सब 2 से कट गया ना, 5 2 जा 4 2 जा। यस अन्नू, सभी भाई बंधु मेरे बात समझ पा रहे हैं, किसी को तकलीफ हुआ नहीं। और कभी कभी जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर, बस यही लिख देता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च। अच्छा, कभी कभी ये लोगों को समझ में आता है कि सर कभी आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी आप डिवाइड कर देते हैं, ये हम करते हैं, आप भी वही करेंगे। यदि प्रश्न को समझ पा रहे हैं तो आप भी वही काम करेंगे जो हम करते हैं। ये नहीं कि आज मेरा मूड है मल्टीप्लाई करने का, कल हो जाएगा डिवाइड, बदल जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कभी कंफ्यूजन हो तो आप सोचिए ऐसे करके, देखिए यहां पर एक ईच एम्प्लॉय है ना, एक कर्मचारी का वेतन पहले 2 रुपया था। पहले कितना था, एक कर्मचारी का वेतन पहले 2 रुपया था, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, पहले कितने कर्मचारी थे, तो एक को हम 2 रुपया सैलरी देते थे और 5 लोग हैं, तो कितना रुपया खर्च किया। तो टोटल खर्च कैसे निकलेगा, गुना करके या भाग करके। एक आदमी को हम 2 रुपया दिए तो 5 आदमी का 10 रुपया होगा कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। इसे मल्टीप्लाई करें या ना करें, हाँ या ना, या डिवाइड कर दें। सबको समझ में आ रहा, मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और यहां 4 तिहाई है ना, पहले का हो गया, अब का। अब एक आदमी का सैलरी कितना है, 3 रुपया। अब एक कर्मचारी का वेतन कितना है, 3 रुपया, और कितने कर्मचारी हैं, 4। तो क्या होगा, कुल खर्च 3 चौके 12, 3 4 जा 12। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब काटना चाहते तो काट भी सकते हैं, 5 दूनी 6 दूनी, मतलब पहले का टोटल खर्च था 5 रुपया, पहले का टोटल खर्च कितना था, और अब का टोटल खर्च कितना हो गया, 6 रुपया। समझ में आया। तो पहले कंपनी वेतन पर 5 रुपया खर्च करती थी और अब कर रही है 6 रुपया, तो क्या प्रभाव पड़ा, 5 था पहले खर्च, अब 6 हो गया, तो घट गया या बढ़ गया खर्च, फीलिंग हो रहा ना, पहले 5 था अब 6 रुपया हो गया, तो खर्च बढ़ गया ना। कितना बढ़ा भाई लोग, ये रेशियो है, मतलब इशारे में बताया, क्या बताया, खर्च कितना बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया। लेकिन यहां तो हमको बोला है 20,000, कितना बोला है, मतलब 1 बराबर 20,000 हुआ या नहीं, आप बताते क्यों नहीं है। समझ में आया, 1 बराबर 1 बराबर, सबको समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे करके हो गया 1 बराबर 20,000, ठीक है ना, 1 बराबर 20,000। तो हमें क्या निकालना भाई साहब, आरंभिक वाला तो ये, वर्तमान कहेगा प्रेजेंट वाला तो ये निकालेंगे। इनिशियल कहा तो 5 और प्रेजेंट कहा तो 6। तो हमसे क्या कहा उसने, इनिशियल, तो हम 5 निकालेंगे ना, कि 5 बराबर कितना, 5 बराबर, यहां वाला डिवाइड हो जाता है और यहां वाला मल्टीप्लाई होता है, तो 5 दूनी 10
और 10 पे 4 जीरो, तो 1 लाख कितना हो गया? तो कंपनी पहले वेतन पर 1 लाख रुपया खर्च करती थी। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया? पहले कंपनी वेतन पे कितना खर्च करती थी? 1 लाख रुपया। सबको समझ में आया? किसी को तकलीफ यहां तक आया? एकदम नहीं आया होगा, ठीक है ना? तो जो पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो यूट्यूब पर और भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री कोर्स में अवेलेबल होगा, ठीक है? आप वहां देख लीजिएगा। चलिए, तो अब यहां से हम चलते हैं आगे और सबके लिए नया, ठीक है ना? डरिएगा नहीं। यदि आपको बड़ा अधिकारी बनना है तो एकदम हर प्रकार के प्रश्नों से लड़ना होगा। छोटा मोटा चपरासी बनना है तो छोड़ो, उस बात अलग है ना। लेकिन आपको चपरासी नहीं, जब पढ़ेंगे जिसको मैथ आ जाएगा वो चपरासी बनेगा ही नहीं। अभी बन भी गया तो अभी ऐसी मजबूरी में, चलो अभी लेते हैं, बाद में बड़ा ले लेंगे, तो बाद में बड़ा मिलना ही है उसको, है ना? तो मैथमेटिक्स का यही क्वालिटी है भाई साहब, सब कुछ बदल देता है ना? चलिए, तो सब लोग तैयार हैं? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहा 1 साल पहले ए और बी के जो इनकम का रेशियो, पढ़िए क्वेश्चन को, ये बहुत खासियत है प्रश्न को पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कब की बात है ये? 1 साल पहले, 1 ईयर अगो, है ना? 1 साल पहले की बात है, 1 ईयर अगो। 1 साल पहले ए और बी का इनकम का रेशियो 3:2 था। क्या था? 3:2 था, 3:2 था। कब की बात है भाई साहब? 1 साल पहले ए और बी का जो है इनकम का रेशियो 3:2 था। कहा ए और बी का पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में, प्रीवियस ईयर और प्रेजेंट ईयर, ए का रेशियो पिछले साल 2 था और वर्तमान में 3 है। और बी का दिया है, ए का है और बी का है, ए और बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। तो ए का लास्ट ईयर में 2 था और प्रेजेंट में 3, और बी का लास्ट ईयर और अब क्या है ये दिया है। प्रश्न समझ रहे हैं ना? इतना अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब कि जब आंखें खोल के लोग देखते हैं तो फिर जब आंख बंद करते हैं तो फिर खोलने लायक नहीं रहता। नहीं समझा? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। उधर उछल जाए साइड में, वहां पर हो जा है, उधर कोने में जगह। यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, मैं समझाऊंगा आपको बढ़िया से, ठीक है ना? तो पहले आपको हम डिटेल में सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? और जो जो डिटेल समझेगा ना वही शॉर्टकट समझेगा, नहीं तो हम सिर्फ शॉर्टकट सिखा देंगे ना, शॉर्टकट होता है ना, वैसे ही शॉर्टकट हो जाता है, नहीं समझे? हाँ, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे जैसे आता है शॉर्टकट वैसे ही जाता भी है, वो ज्यादा रहता नहीं है। लेकिन जब चीज समझ जाते हैं ना कि आखिर है क्या सिस्टम, तो उसके बाद जो शॉर्टकट सिखाते हैं तो वो बड़ा ही इजी हो जाता है और जिंदगी भर याद रहेगा। समझ में आया? तो इसे डिटेल जब हम समझाएंगे तो आप ये मत सुना सर डिटेल समझा रहे हैं, इतना बड़ा बना दिए, नहीं, वही तो आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति उससे होगा, है ना? मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है ना? तो वो डिटेल बहुत जरूरी है भाई साहब। जहां डिटेल जरूरी है सिखाएंगे, जहां नहीं जरूरी है नहीं सिखाएंगे, है ना? तैयार हैं सब लोग? तो आइए हम एक बार डिटेल बना दिखाते हैं, एकदम डिटेल, पूरा पेज भर के। और उसके बाद देखिए कैसे यूं यूं उड़ जाएगा। कैसे उड़ेगा? यूं यूं। देखिए, आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप भी क्वेश्चन पढ़िएगा। हवाबाजी बिल्कुल नहीं, ना अगल में ना बगल में, भाई देखिए ध्यान से। अच्छा, ये कब की बात है? 1 साल पहले, मतलब लास्ट ईयर है भाई साहब। हाँ, पिछले साल, देखो ना। तो लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर में क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा मेरे क्लास में इस बात को। आप नौटंकी किए ना तो 2 मिनट लगता है निकालने में। देखो ध्यान दो, फटाफट देखना हो। ए और बी का लास्ट ईयर, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, पूछिएगा, समझिएगा, हम उसके दम में सब तैयार हैं, जितना पूछ सकते हैं आप, लेकिन नौटंकी नहीं। यहां देखिए, लास्ट ईयर की बात है, पिछले साल की बात है कि ए और बी का जो इनकम था, किसका? ए और बी का इनकम का जो रेशियो था वो 3:2 था। कब की बात है ये? 1 साल पहले की बात है। ए और बी का इनकम का रेशियो क्या था? 3:2 था। ए और बी का आय का अनुपात क्या था?
3:2 था। कोई दिक्कत? फिर क्या बोला? कहा कि रेशियो द इनकम ऑफ ए एंड बी ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर, फर्स्ट लिखो या लास्ट, समझ रहे हैं ना, लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। फर्स्ट का तो वहां पर लास्ट ही लिखिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कहा कि ये लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, प्रीवियस ईयर, और प्रेजेंट ईयर, वर्तमान में, ठीक है ना, पिछले साल और वर्तमान वर्ष में ए का इनकम और बी का इनकम का रेशियो ए का अलग दिया है 2:2 और बी का अलग दिया है 3:2 है। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ठीक है ना। चाहे कितना भी टाइम लगे इसको समझना है, चाहे एक ही क्वेश्चन सीखेंगे लेकिन क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो पिछले साल और वर्तमान साल का रेशियो है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो है इनकम का, किसका? ए और बी का। ए का है 2:3 और बी का है 3:2, ठीक है ना। ए और बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो दिया हुआ, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर ए और बी का टोटल प्रेजेंट इनकम दिया है, कब का? ए और बी का क्या दिया है? प्रेजेंट का। किसका दिया है? प्रेजेंट का। प्रेजेंट का टोटल इनकम है 70,000। कितना है भाई साहब? ए और बी दोनों को मिलाकर दिया है, क्या दिया है? ए और बी दोनों को मिलाकर प्रेजेंट में 70,000 रुपया, दोनों को मिलाकर है। ए एंड बी टुगेदर 20,000 है प्रेजेंट में, ठीक है। समझ में आ रहा सबको? तो हमसे कहा कि ए का प्रेजेंट इनकम क्या होगा, ए का वर्तमान में इनकम क्या है। तो भैया सुनिए, पहले हम डिटेल सिखा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। जैसे इसका रेशियो अलग है, इसका रेशियो अलग है, इसका रेशियो अलग है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसका प्रेजेंट में 3 है और इसका प्रेजेंट 2 है तो तीनों 2 लिख देंगे, नहीं। इसमें कितने जीरो कटे हैं हम नहीं बता सकते, इसमें कितने जीरो कटे हैं हम बता नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए इसमें क्या क्या कटा है, ये दोनों को डायरेक्ट नहीं उठा सकते हैं आप कि प्रेजेंट ये भी 3 है और प्रेजेंट इसका 2 है तो 3 2 लिख के 70 को बांट दो, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कभी भी रेशियो को देखकर, अलग अलग रेशियो को, जब तक कोई संबंध नहीं दिया रहे, जब तक कोई रिलेशन नहीं दिया रहे, तब तक किसी दो रेशियो में रिलेशन कुछ नहीं होता। जैसे सपोज कीजिए, 1 मिनट देखिए ध्यान से, थोड़ी सी बात। हमने कहा ए और बी का इनकम, हमने कहा ए का इनकम जो है मान लो 20,000 है और बी का 30,000 है, तो रेशियो आ गया 2 और 3 का। आया कि नहीं आया? हमने कहा कि नहीं, बी और सी का, यहां पर बी का है 15,000, ठीक है, और सी का है 45,000, तो यहां पर 15 3 45 रेशियो हो गया 1:2। आप बोलेंगे भैया यहां भी बी है यहां भी, दोनों बराबर क्यों नहीं है? दोनों तो इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं है ना भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ इसका रेशियो है और इसके साथ इसका रेशियो है, तो इसमें जो कटा होगा जरूरी नहीं कि इसमें भी वो कटा होगा, लेकिन हाँ बराबर होगा। दोनों दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन इनके आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि भैया डायरेक्ट इसको सेम कर दीजिए, सेम मतलब ऐसे 3 है 1 है, ऐसे दोनों सेम नहीं, सेम करेंगे हम लोग, बराबर होगा। क्या होगा? आपस में बराबर, लेकिन रेशियो अलग अलग हो सकते हैं। देखिए हम क्या करना चाहते हैं, ध्यान सुनना बिल्कुल आराम से। 2 रेशियो होगा ना, तो 2 रेशियो कोई जरूरी नहीं कि दोनों मतलब है उसी व्यक्ति का, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों का वैल्यू जो यहां लिखा हो वही वैल्यू यहां भी लिखा हो, कोई जरूरी। जैसे वहां पर 3 लिखा है तो यहां भी 3 हो सकता था, लेकिन दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसमें कुछ और कटा होगा, इसमें कुछ और कटा होगा, इसीलिए 2 हाँ अलग अलग वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जैसे हमने कहा, एक छोटी सी बात, थोड़ा सा बकवास बात समझा रहा हूं, ध्यान सुनना। जैसे कहा इनकम के बारे में कि ए और बी का इनकम का रेशियो, मान लीजिए इनकम जो है इसका 30,000 है
और इसका 40,000 है, तो रेशियो 3:2 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक। और एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का रेशियो ए और बी का, कुछ भी मान लीजिए, खर्च का रेशियो, ये 10,000 खर्च करता है और ये जो है 15,000 रुपया खर्च करता है। ठीक है ना, 10,000 और 15,000, तो कितना आ गया, 2 और 3। तो आप कहिए सेविंग का रेशियो निकालो, तो डायरेक्ट आप इसे माइनस नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसको माइनस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा ना, कि आपको लगा रही तो इनकम है ए का और ये सेविंग एक्सपेंडिचर है, तो माइनस कर दो, 1 आ जाएगा, यहां माइनस कर दो, 1 आ जाएगा। क्या दोनों बराबर हो सकता है? नहीं। एकदम ठंडा होकर समझिएगा। आपको लगा यहां पर ए का इनकम है, 3 रुपया कमाता है, 2 रुपया खर्च कर दिया, तो इसका बचत कितना हो गया, 1 रुपया। आपके अकॉर्डिंग ये 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया खर्च कर, बचत कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सेविंग का रेशियो क्या हो गया, 1 और 1, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये रेशियो अलग है, ये रेशियो जब तक कोई रिलेशन नहीं दिया रहता तो आप उसको डायरेक्ट माइनस प्लस कुछ नहीं कर सकते। ठीक, कोई ना कोई संबंध होना जरूरी है। ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब आपको मैं समझाता हूं जो मेन मतलब हो, इसमें छोड़ो, इसमें बकवास बातें था। ठीक है ना, रेशियो को देखकर कभी ध्यान रखिएगा, रेशियो को देखकर जो है आप डायरेक्ट अनुमान नहीं लगाइए कभी भी। देखिए तो जरा, यहां 30,000 था और 10,000 था, कितना हो गया इसका बचत, अरे बचत कितना हो गया, 20,000। और इसका कितना हो गया भाई साहब, कितना हो गया, 25,000। तो यहां से देखिए तो क्या रेशियो वही आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 और, तो अलग आ गया ना, समझ रहे हैं ना। तो रेशियो को देखकर आप डायरेक्ट नहीं माइनस कर सकते हैं, दो रेशियो को डायरेक्ट माइनस या डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते, समझ रहे हैं ना। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, एकदम एक एक शब्द में ध्यान रखिएगा, क्यों दो रेशियो को डायरेक्ट कंपेयर क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जितना इसमें कटा होगा इसमें भी उतना ही कटा होगा, कोई जरूरी नहीं होता है। दो रेशियो दिया रहे, जितना उस रेशियो में कटा था उतना कोई जरूरी नहीं कि इस रेशियो में उतना ही कटेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, आइए समझाता हूं, टेंशन मत लीजिएगा, हमने कुछ अभी समझाया नहीं, दिमाग से निकाल दो जो समझाया उसको, भूल जाइए। तो हम यहां पर ये कह रहे थे कि हमको प्रेजेंट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? प्रेजेंट ए और बी का। तो कुछ बच्चा सोचेगा पता क्या, अरे देखो ना, ये ए का प्रेजेंट है, ये बी का प्रेजेंट है, मार दो धाए 3 और 2, तो गलत हो जाएगा। यही समझा रहे थे वहां पर। ठीक है ना, कि इन दोनों में कितना जीरो कटा है, इसमें क्या कटा हम बता नहीं सकते, इसलिए डायरेक्ट हम इनका रेशियो नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही समझना था, और सब भूल जाइए सब चीजों को। डायरेक्ट दो रेशियो को कंपेयर नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है ना, कि डायरेक्ट यहां से 3 और 2 उठा लिया वर्तमान का रेशियो और 70,000 को बांट दिया, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, ये हम बकवास सिखा रहे हैं अभी, जितना बकवास ध्यान सुनिएगा अभी। लेकिन तो कैसे बनेगा आइए मैं समझाता हूं। अच्छा, मैंने कल सिखाया था पिछले क्लास में कि रेशियो निकालते हैं तो कुछ कटता है दोनों में, क्या होता है, लेकिन जो क्या कटा ये मालूम, तो इसीलिए x मान लेते हैं या k मान लेते हैं या कुछ मान लेते हैं, याद है सबको। तो ऐसे मान लो इसका इनकम 3x और इसका इनकम 2x मान लो, क्योंकि मान लो इसमें भी x कट गया इसमें भी x कट गया, तो मान लेंगे 3x और 2x, हाँ या ना। अभी डिटेल सिखा रहा हूं, बहुत डिटेल, बहुत बड़ा होगा, शॉर्टकट समझाएंगे, बहुत समझ में आएगा इजिली, देखिएगा। तो इसका इनकम क्या मान लिया 3x, इसका क्या मान लिया 2x। चलो अब इसमें सेम नहीं मान सकते, इसमें x नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि x वो माने जो इसमें कटा था, तो इसमें कुछ और कटा होगा, तो कुछ और मान लीजिए, इसको 2a और 3a मान लीजिए। ठीक, माना कि इन दोनों में a कटा, क्या कटा, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख, दोनों में सेम लिखिएगा, यहां भी a तो यहां भी a। ठीक है, अच्छा इसमें भी कुछ अलग कटा होगा, 3b और 2b, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। आप कभी नहीं, आप बोलेंगे सर आप कहते हैं x मान लेते हैं, तो x इसमें क्यों नहीं माने, इसीलिए क्योंकि ये रेशियो में अलग कुछ कटा होगा, इस रेशियो में कुछ अलग कटा होगा। तो जो हम x a b c d जो मानते हैं वही मानते हैं जो सब में कटा था, क्या मानते हैं,
जो सब में कटा था। तो कोई जरूरी नहीं कि इसमें जो कटा था वही इसमें कटा था, है ना, इसलिए अलग अलग मानेंगे। ठीक है, 3x 2x, 2a 3a, 3b 2b। यस और नो? ओके, वेरी गुड। यहां तक किसी भाई को दिक्कत? कभी नहीं। अब हमको वर्तमान का रेशियो निकालना है। किसका निकालना है? प्रेजेंट का रेशियो। क्यों भैया? क्योंकि हम प्रेजेंट का टोटल दिया है। जब तक ए और बी का प्रेजेंट नहीं निकलेगा तब तक पैसे का बंटवारा नहीं हो सकता। तो ए का प्रेजेंट यहां कितना होता हो? बोलो 3, देख के बोलो सब लोग, समझो ध्यान से। और बी का वर्तमान कितना है? 2b है, वर्तमान है। इसका वर्तमान 3a है और इसका वर्तमान 2b है। यस और नो? इसका प्रेजेंट 3a है और इसका 2b है। लेकिन अब पैसे के बटा कैसे करें? हाँ, तो a और b के फॉर्म में आ गया आंसर। अब तो कटेगा ही नहीं कभी a और b। तो इसका मतलब हम यहां से इतना से पैसा बांट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि a को b को हटाना होगा। क्या करना होगा? जब तक वो हटेगा नहीं तब तक पैसा बटेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो अब कैसे हटाएंगे इसको देखिए, प्लीज ध्यान सुनिएगा। सब तैयार हैं? यहां देखिए। अच्छा, ये रेशियो किसका दिया है भाई साहब? लास्ट ईयर का, पिछले साल का। ये किसका है पिछले साल का? ए का है। बोलिएगा मेरे साथ मनी मन, ये किसका इनकम है? कब का है? और ये क्या है भाई साहब? बी का। कब का? मतलब ये भी ए का लास्ट ईयर है, बी का ये लास्ट ईयर, हाँ या ना? अच्छा सुनिए, यहां जो रेशियो दिया है, हम बताइए जरा, हमको नहीं दिखाई दे रहा है कि ये 2a क्या है? किसका? और 3a प्रेजेंट है किसका? अच्छा, ये 3b क्या है भाई साहब? लास्ट ईयर किसका? और 2b क्या है? प्रेजेंट ईयर है बी का। इसका साफ मतलब है कि 2a है लास्ट ईयर ए का और 3x भी लास्ट ईयर है ए का। समझिएगा आप लोग, बोलिएगा मन में। ये है ए का लास्ट ईयर, ये क्या है? ए का। और ये भी क्या है? ए का। तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझे? आप सोचिए ना, ये भी तो ए का लास्ट ईयर का ही है और ये भी वाला तो ए का लास्ट ईयर का है। इसका मतलब जो 2a जो है वो 3x के बराबर हुआ कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे ये 2a जो है वो 3x बराबर है या नहीं? ये भी लास्ट ईयर का ए का, ये भी लास्ट ईयर ए का, दोनों आपस में बराबर होगा यानी यस और नो? दोनों को बराबर कर दें। किसी को दिक्कत हुआ? अच्छा, नहीं हुआ। वेरी वेरी गुड। और बताइए प्लीज। अच्छा, 3b क्या है? 3b क्या है? किसका? और ये 2x क्या है? किसका? तो इसका मतलब ये है कि ये भी b का है और ये भी b का है। यस और नो? ये भी b का लास्ट ईयर है और ये भी b का। दोनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं? मतलब ये जो 3b है वो 2x के बराबर हुआ या नहीं? बस इतना बता दीजिए। ध्यान सुनिएगा, ये 2a है a का लास्ट ईयर और 3x भी लास्ट ईयर है, तो ये दोनों आपस में बराबर। ये भी b का लास्ट ईयर है और ये भी b का लास्ट ईयर है, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। यस और नो? ऐसा हमने क्यों किया? इसीलिए क्योंकि a का वैल्यू भी हम x के फॉर्म में निकाल सकें और b का वैल्यू भी हम x के फॉर्म में निकाल सकें। समझ में आ रहा है? देखो ना, a का वैल्यू भी हम निकालें, 2 आके डिवाइड हो गया 3/2x, हाँ या ना? और यहां से b का वैल्यू 2x बाई, तो हमने a का वैल्यू भी निकाल लिया x के फॉर्म में और b का वैल्यू निकाल लिया x के फॉर्म में। यस और नो? आप समझ रहे हैं ना? a का वैल्यू भी हमने x के फॉर्म में निकाल लिया, ठीक है, और b का वैल्यू भी x के फॉर्म। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? फायदा बहुत हुआ। यहां पर a का वैल्यू पुट कर दें। क्या है a का वैल्यू? 3x बाई, अच्छा b का वैल्यू क्या बताना? देखो देखो, 2x बाई। तो भैया यहां से क्या है? x के फॉर्म में लिखने से ये x और ये x आपस में क्या हो गया? समझ में आया बच्चा लोग? है ना? सब a को भी x के फॉर्म में लिख दिया, b को भी x के फॉर्म में, तो x कट गया। यस और नो? अरे तो फ्रैक्शन में आ गया जी। वो फ्रैक्शन कैसे हटाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 3 से गुना करो, 3 3 9 और 3, ये 27 हो गया। और यहां 2 से गुना करो,
2 दूनी 4 दूनी। तो ए और बी का वर्तमान का रेशियो आ चुका है। समझ में आया? ए और बी का वर्तमान का रेशियो आ गया। अब इसमें ए बी एक्स बाई ए बी हट गया ना, अब तो निकाल सकते हैं ना। अब किसका निकालना था? ए का वर्तमान। कैसे निकालेंगे? ऊपर में 27, नीचे में 35 और टोटल ये बहुत बड़ा बना। 35 दूनी 70, 2000 और 27 दूनी 54,000। तो आंसर क्या आ गया? 54,000। ऐसे नहीं बनाना है। पहला आप इसको एक बार छापिए, मैं दोबारा समझा दूंगा एक बार, ठीक है ना? क्योंकि जो शॉर्टकट समझेगा ना वही डिटेल समझेगा, ये ध्यान रखिएगा, पक्की बात है भाई साहब, ठीक? ओके ना? सब तैयार हैं? चलें चलें भाई लोग। ओके, अब यहां देखिए प्लीज। यहां भाई साहब ध्यान किधर है? पहले छाप लिए, पहले बताइए मुझे। छापिए, पहले छापिए, फिर एक बार तेजी में समझा देंगे, फिर यूं यूं कैसे उड़ाएंगे यूं सिखाएंगे, ठीक है ना? ओके, सब लोग छाप लिए? भाई साहब छाप लिए? थक गए छापते छापते? ठीक है, ओके। आइए एक बार हम लोग इसको समझते हैं फिर से। यहां देखिए, सब छाप लिए बच्चा लोग? देखिए, लास्ट ईयर ए भाई साहब, लास्ट ईयर ए और बी का इनकम का रेशियो 3 और 2 था, मान लिया 3x और 2x मान लिया, ठीक? फिर बोला ए का लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो था 2a और 3a मान लिया। बी का लास्ट और प्रेजेंट का 3 और 2 था, 3b और 2b मान लिया, ठीक? हम जानते हैं कि ये ए का लास्ट ईयर का है, ये भी लास्ट ईयर का है ना ए का, तो ये भी ए का लास्ट है, ये भी ईयर लास्ट है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। ये भी बी का लास्ट है, ये भी बी का लास्ट है, तो ये भी आपस में क्या होगा? बराबर। हमें प्रेजेंट का रेशियो निकालना था, तो इसका प्रेजेंट 3a है, इसका प्रेजेंट 2b है, 3a और 2b, तो लिख दिया 3 और 2b। अब बात यहां पर यह कि ए और बी के फॉर्म में कभी कटेगा ही नहीं, ए और बी के फॉर्म में आंसर आएगा ही नहीं, तो हमें उसको हटाना है। तो हमने कहा एक फॉर्म में चेंज कर दो, तो हम समझ गए दोनों आपस में बराबर है, तो a बराबर 3/2x और b बराबर 2/3x, 2/3x। तो a का वैल्यू यहां पुट कर दिया, b का वैल्यू यहां पुट कर दिया, x के फॉर्म में था, दोनों x कट गया, तो यहां से आ गया 9, यहां 3 गुना होगा 27, यहां से आ गया 4, 2 गुना होता 8, यहां से a और b का वर्तमान का रेशियो आ गया, पैसे का बंटवारा कर दिया। यस और नो में जवाब दीजिए। पक्का समझ में आया? अब ऐसे नहीं बनाना है, अब धाए धाए बनाना है। कैसे? जरा सा आप क्वेश्चन बताइएगा, मैं लिखता हूं। अभी जो लिखूंगा शॉर्टकट एक और लास्ट में सिखाऊंगा, वो एकदम ही शॉर्टकट रहेगा, एकदम धाए धाए, ठीक है? एक बार देखो, लास्ट ईयर, पिछले साल, क्वेश्चन बताइए प्लीज। क्या था? 3:2 था पिछले साल ए और बी का, और लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर ए का और बी का 2:3 और 3:2 था, यही ना? कोई दिक्कत? हमें निकालना है प्रेजेंट, ए और बी का प्रेजेंट निकालना है। यस, और समझ रहे हैं भाई बंधु? कोई दिक्कत तो नहीं? आइए, ये हमने प्रश्न लिखा है, बनाया नहीं, ये तो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना? कैसे बनाएंगे यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए भाई साहब, आप बहुत समझदार हैं जी। ये ए का क्या है? लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर है, और ये जो है ना बी का लास्ट ईयर है ना, तो ये ए का लास्ट ईयर यहां पर 2 है, लेकिन रियल में क्या है? वहां पर 3 है। सबको एक ही फॉर्म में चेंज कर लें, उसके फॉर्म में, इसको रियल मान के कि ये लास्ट ईयर का 2 है, लेकिन रियल में वहां कितना है? तो इसका 2 किसके बराबर आया? ये 2 जो है किसके बराबर है? तो ये 2 3 के बराबर है, तो वर्तमान में कितना है? तो हम बोलेंगे
ये जो 3 है यहाँ पर जो डुप्लीकेट दिख रहा है 3, वो एक्चुअल में कितना होगा? तो ऐसे 3/2 ये गुना, यहाँ वाला ऊपर लिखाता है, यहाँ वाला नीचे, और यहाँ वाला गुना, मालूम है ना? बस सर ये ऊपर लिखाएगा और जो यहाँ होता है नीचे लिखाता है, और यहाँ वाला गुना, मालूम? तो कितना आ गया? 9/, तो यहां से आ गया a का 9/2, a का कितना आ गया? 9/2। यस और नो? समझ में आ रहा है? पक्का आया? सचमुच आ गया? फिर से देखो, फिर से यहां a का लास्ट है और ये भी a का लास्ट है, तो ये 2 किसके बराबर है? ये 2 किसके बराबर है? तो हम निकाल लिया कि 2 जब 3 के बराबर है तो ये 3 किसके बराबर? जो वर्तमान में 3 है, तो ये 3 किसके बराबर होगा? तो 3 बराबर 9/2 आया। क्या आया? 9/2। यस और नो? ओके, फिर देखिए ये 3 किसके बराबर है? ये 3 इस 2 के बराबर है, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर, ये भी लास्ट ईयर, तो ये 3 जो है वो रियल में 2 के बराबर है। ये 3 जो है वो रियल में किसके बराबर है? समझ में आया? ये 3 बराबर 2 है, तो आज वर्तमान में कितना है? वर्तमान में कितना है? तो हम बोलेंगे 2 बराबर कितना? वर्तमान निकालेंगे 2 बराबर, तो 2/3 इंटू 2 कितना आ गया? 4/4, तो हम यहां पर लिख देंगे 4/3। समझ में आ गया? तो यहां से आंसर 9 3 27 और 4 दूनी, तो ऐसे करके रेशियो 27 और 8 आ गया। ये तो अभी और शॉर्टकट बनेगा, रुको ना। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? ये 2 किसके बराबर है? इसके बराबर, तो ये कितना होगा? निकाल लिया। ये किसके बराबर है? इसके बराबर, तो ये 2 कितना है? निकाल लिया। यस और नो? जब ये 2 है 3 के बराबर है, तो 3 कितना होगा? समझ में आ रहा भाई साहब? यहां से जब यहां 3 बराबर 2 है, तो 2 कितना होगा? तो यहां से निकाल लिया, और सबका वर्तमान निकाला। ये भी वर्तमान है, ये भी क्या है? वर्तमान। तो हम वर्तमान निकालने के लिए यहां से इक्वेट कर दिया। यस और नो? तो यहां से रेशियो 27 और 8 का आ गया। अब 1 का हिस्सा निकालना वर्तमान, तो 27/35 हो गया, गुने में 70,000 था, तो 35 दूनी 70, यहां से 27 दूनी 54, 54,000 हो गया। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ? क्या बना सकते हैं? और जल्दी बनाना है, देखना चाहते हैं? देखिए यहां पर रेशियो निकाला, इतनी ही दूर में, देखिएगा। ये समझ में आया सबको? एक समान के हम सिखाए थे कि वो समझने के लिए, ठीक है ना? अब वो समझ में आया, तभी ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? तो चलें आगे। समझदार हैं आप, प्लीज यहां देखिए। ये 2 जो है वो 3 के बराबर है। ऐसे करेंगे, ये जो 2 है, ये 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। 2 बराबर 3, तो ये आके डिवाइड ही होगा ना। तो ऐसे बोलेंगे ये 2 जो है 3 के बराबर है, तो ये 3 बराबर कितना? जिसका जो निकालना होता है उसे गुना कर देते हैं। 3 बराबर कितना? तो 3 गुना हो जाएगा। जो इक्वेट करते हैं वो नीचे लिखाता है, जो इक्वेट करते हैं कहां लिखाता है, और जो निकालना होगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है। मालूम ना कि 3 बराबर कितना? तो 3 बराबर 3 गुना हो गया उसका। हाँ या ना? तो आपको क्या दिखाना है? किसको दिखाना है एग्जाम में? कौन देखने के लिए बैठा है? खुद ही बनाना है, खुद ही देखना है ना भाई साहब। तो ऐसे बोलेंगे ये 2 जो है 3 के बराबर है, 2 जो है वो 3 के बराबर है, तो 3 बराबर कितना? आगे देखो, ये 3 किसके बराबर है? हाँ, ये जो 3 है वो 2 के बराबर है। ये जो 3 है वो 2 के बराबर, तो बोलेंगे 2 बराबर कितना? 2 बराबर कितना? जो निकालना उसे गुना कर देंगे। 2 बराबर कितना? तो आ गया 27/8। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 27/8। यस और नो? क्या आप बना सकते हैं? पक्का? सच्ची मुच्ची भाई? क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? देखिए यही क्वेश्चन था ना। देखिए एकदम एक लाइन में निकाल लीजिएगा रेशियो। प्रेजेंट का रेशियो ए और बी का वर्तमान का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये 2 किसके बराबर है? ये 2, ये 3 के बराबर, तो ये निकालेंगे 3 बराबर कितना? अब ये 3 किसके बराबर है? ये 3, ये 2 के बराबर है, तो निकालेंगे 2 बराबर कितना? गुना कर देंगे 27 और यहां गुना कर देंगे तो 8।
ये रेशियो हो जाएगा, आप पैसे का बंटवारा कर देंगे, यूं यूं यूं। समझ में आया? क्या बना सकते हैं? पक्का? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक प्रश्न आपके लिए, ठीक है ना? हो जाइए तैयार। ओके बच्चों? अच्छा, इसमें कभी ऐसा पूछते, चलो पहले एक बनाओ फिर बोलेंगे, हम इसमें बोलेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। चलिए पढ़िए इसको जरा फटाफट तेजी में, एकदम तेजी में पढ़िएगा। देवी और सजनों, सबका आया कि नहीं? यस और नो? यस और नो? आ गया? ओके, सबका आ गया। ओह माय गॉड, ऐसे कैसे हो गया? सब कैसे आ गया भाई? जादू हो गया। आपका भी आ गया जी? ओहो, इनका भी आ गया। चलिए भाई बंधु मित्रों, सबका आया? कुछ लोग का नहीं आया होगा अभी, वो झूठ बोल रहे हैं। देखो जरा मैं एक बार और समझाता हूं, प्लीज एक बार देखिए, आइए देखते हैं। ये है एक साल पहले लास्ट ईयर का रेशियो 9:8, और ए और बी का, ये ए का है पिछला साल और वर्तमान साल, पिछला साल और वर्तमान साल। तो ये पिछले साल का 3 है, जो किसके बराबर है? तो वर्तमान में इसका 2 है, तो 2 बराबर कितना? 2 बराबर कितना? तो 6 आ जाएगा ना। हमें वर्तमान का निकालना है। किसका निकालना है? वर्तमान का। तो ए का वर्तमान कितना आया? 6 आया। ए का वर्तमान कितना आया? ओके, देखो बी का पहले 2 था, जो किसके बराबर है? तो 2 बराबर 8 है, तो निकालेंगे वर्तमान में 3। 3 बराबर कितना? 3 बराबर कितना? तो 3 बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। तो भी कट रहा है क्या? 6 दूनी 12, यही ना। तो 1:2। अब किसका निकालना है? ए का प्रेजेंट। तो प्रेजेंट हमारा 1/3 ऑफ 60,000, यही ना। काटिए, कितना आ गया? 20,000। तो ऐसे करके ए बराबर 20,000, ए बराबर 20,000। यस और नो? क्या आपको हार्ड लगा? इजी था ना? ओके, आप तो डायरेक्ट भी रेशियो लिख सकते हैं। आया लिखने डायरेक्ट? ये 3 बराबर 9, तो 2 बराबर कितना? यहां पर
2 बराबर 8, तो 3 बराबर कितना? यस। ये डायरेक्ट हम इसका 2 निकाल लिया, कितना? इसका 3 निकाल लिया, हाँ या ना? 3 3 9, 2 चौके 8, ये 3 से ये 3 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 1:2, एक लाइन में रेशियो आ जाएगा। समझ में आया? जिसको ये लिखने आ रहा होगा, ये लिखने आ रहा होगा पक्का, ठीक है ना? तो चलें आगे। अच्छा, ये तो वर्तमान निकाल रहे हैं, बी का भी निकाल लेंगे, वर्तमान निकाल लेंगे ना? सपोज कीजिए, अच्छा ध्यान सुनिए प्लीज, ध्यान देखिए। सपोज कीजिए कि हमसे पूछता कि 1 साल पहले ए का क्या था? 1 साल पहले ए का इनकम, मान लीजिए यदि पूछता 1 year ago what was the, है ना, इनकम ऑफ ए, 1 साल पहले ए का इनकम क्या था, यदि ऐसा पूछता। वर्तमान निकालने आ गया, प्रेजेंट में किसी को दिक्कत? नो। हमें 1 साल पहले पूछता, तो भैया 1 साल पहले का रेशियो क्या बताएंगे मुझे? उससे नहीं बनाइएगा। इसे क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि यहां ए और बी का दिया है। किसका दिया है? तो ए और बी में से किसी का पिछला मालूम रहे तभी तो निकालोगे। ए और बी में से किसी का पिछला दिया रहता ना निकालोगे। लेकिन हमको तो वर्तमान निकला है। क्या निकला है? तो हम देखेंगे वर्तमान और पास्ट में किसका रिलेशन है। तो यहां पर है रिलेशन वर्तमान और पास्ट में। ए का कहे तो यहां पर है, बी का बोले तो यहां पर है, वर्तमान में और पास्ट में। समझ में आ रहा ना? यहां पर दोनों पास्ट ही पास्ट है। तो बी का पास्ट हुआ तो प्रेजेंट का पास्ट, ए का पास्ट निकलेगा। या तो ए का पास्ट मालूम है तो बी का पास्ट, लेकिन यहां किसी का पास्ट मालूम, सबका क्या मालूम है? प्रेजेंट मालूम है, वर्तमान मालूम है। समझ रहे हैं ना? तो हम देखेंगे रिलेशन वर्तमान और पास्ट में, प्रेजेंट एंड पास्ट में क्या रिलेशन है। तो यहां रिलेशन है। पहले ए का क्या था और अब कितना है? अब 2 है। तो यही 2 जो है अब किसके बराबर निकला है? 20,000 के बराबर निकला है। तो 2 का वैल्यू 20,000 है तो 3 का वैल्यू 30,000 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। तो ये वाला आ गया कि 1 साल पहले कितना था? 30,000 आ गया। यही ए का निकल गया ना। 2 बराबर दिया है 20,000, कितना दिया है? तो 3 बार कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? समझना क्या है इसमें? आपको ये क्या निकला बताइए पहले। ए का प्रेजेंट, ए का क्या निकला? ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप ये स्वीकारते हैं कि ए का प्रेजेंट है ये। ओके, अब यहां पर दिया है कि ए और बी का प्रेजेंट का रेशियो, ए का रेशियो 3 और 2 है, ए का लास्ट और प्रेजेंट का रेशियो 3 और 2 है। हाँ या ना? 3 और 2 किसका रेशियो है? लास्ट और तो प्रेजेंट का। प्रेजेंट वहां 2 है और हम निकाल चुके हैं 20, तो 2 बराबर तो 3 बराबर 30 हो गया। कहानी दिमाग लगा रहा है। चलिए यहां देखिए, समझ में आया सबको? बना सकते हैं आप लोग। अब बी का निकालना हो पास्ट, तो पहले बी का निकालिए प्रेजेंट। क्या निकालिएगा? तो फिर यहां से निकालिए 3 बराबर इतना, तो 2 बराबर कितना। निकालने कहे तो मत निकाल, रुक जाओ रुक जाओ। समझ में आया सबको? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछेगा? 3-4 तरीके से मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन को। एक तो ऐसे पूछ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। दूसरा तरीका पूछने का इसका, आइए समझाता हूं। यहां देखिए प्लीज, ऐसे बोलेगा 1 साल पहले, ये 1 साल 2 साल कुछ भी लिख सकता है, उसका मतलब नहीं, पास्ट में कभी भी 2 साल 4 साल 5 साल पहले, कोरोना से पहले, ऐसे बोलेगा। ए और बी का इनकम का रेशियो 9:8 था। 5 years ago the ratio income of A and B was 9:8। कुछ भी 5 साल पहले ए और बी का इनकम का रेशियो क्या था? 9:8 था। या 1 साल पहले ए और बी का इनकम का रेशियो क्या था? 9:8 था। ठीक है ना? ए का इनकम, ए भाई साहब, हाँ हाँ, ए का इनकम
3:2 के रेशियो में कम हो गया। इनकम ऑफ ए डिक्रीज इन द रेशियो 3:2। ए भाई मैंने कभी सिखाया था आपको, इनकम ऑफ ए डिक्रीज इन द रेशियो 3:2। 3:2 के अनुपात में कम होने का क्या मतलब है? 3:2 के रेशियो में कम हो गया, इसका क्या मतलब है? पहले 3 था और अब तो यही तो है, पहले 3 था अब 2, यही तो मतलब है ना पहले वाला और वर्तमान वाला। तो पहले वर्तमान ना लिखकर क्या बोल देगा? 3:2 के अनुपात में कम हो गया, इसका मतलब खुद समझ जाएंगे। तो वही क्वेश्चन है, पहले 3 था अब 2 हुआ, यस और नो। बोलेगा बी का इनकम 2:3 के रेशियो में बढ़ गया। बी का इनकम 2:3 के रेशियो में बढ़ गया। इनकम ऑफ बी इंक्रीज इन द रेशियो 2:3। बी का इनकम 2:3 के रेशियो में बढ़ गया। तो 2:3 के रेशियो में बढ़ गया मतलब पहले 2 था और अब लैंग्वेज चेंज। क्वेश्चन वही है ना, पहले और बाद में। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम है कि रेशियो द इनकम ऑफ, कुछ कहा इनकम ऑफ ए रिड्यूस द रेशियो 3:2, इनकम ऑफ बी इंक्रीज द रेशियो 2:3। दैट मींस वही है कि प्रीवियस ईयर में पहले इसका 2 था और अब 3। 2:3 के रेशियो बढ़ गया तो 2:3 के रेशियो में इंक्रीज हो गया। इसका साफ मतलब है पहले 2 था और अब 3 है। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? थैंक यू वेरी मच। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लैंग्वेज चेंज करके देते हैं। देर सजनों आपके सामने है, बनाइए भाई बंधु फटाफट में। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज। लैंग्वेज चेंज है भाई साहब, है वही। धाई धाई पढ़ी देवी और सजनों, जो निकालना है चुपचाप दम मुंह बंद करके निकालते रहिए, कुछ बोलिए नहीं। बोलो बोलो आया, बोलो बोलो सबका आया, बोलो भैया आया। बोलो बोलो आया, सबका आ गया। देव सजनों सब लाइए, सब लाइए, धाएं धाएं लाइए। कैसे लाइएगा? धाएं धाएं लाइएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि तुम आंखें बंद हो जाते हैं पढ़ने के बाद, और आप तो तुम धाएं उड़ा दीजिएगा, है ना? आगे सबका, सबका आगे बच्चों। क्या बोला? 3 साल पहले की बात है, 3 years ago। 3 साल पहले ए और बी का इनकम का रेशियो 6:5 था 3 years ago, ठीक है? अब कहा कि ए का इनकम 2:3 के रेशियो में इंक्रीज हो गया, मतलब पहले 2 था और अब कितना हो गया? 3। और बी का इनकम 5:4 के रेशियो में डिक्रीज हो गया, मतलब पहले 5 था अब कितना हो गया? 4। तो ए और बी का टोटल प्रेजेंट इनकम दिया है 52,000। तो ए का पुराना और नया दोनों निकालना है। यस सर। तो मैं डायरेक्ट लिखूं तो समझ में आ जाएगा सबको? पक्का ना? आइए प्रेजेंट, ए और बी का प्रेजेंट निकालते हैं। ए भाई साहब सुनिए ना, ये 2 किसके बराबर है जी? ए भाई साहब ये 2 किसके बराबर है जी? तो वर्तमान का 3 किसके होगा मालूम है? अच्छा ये 5 किसके बराबर है जी भाई साहब? ओहो 5 5 के बराबर है। तो 4 किसके बराबर होगा भाई साहब? 4 निकालना है, ठीक? काटू, अरे बोलो तो काटू। रेशियो क्या आ गया? 9:2। तो ऐसे करके ए और बी का प्रेजेंट का रेशियो 9:4। यस और नो? अच्छा ए का प्रेजेंट कैसे निकालेंगे भाई साहब? 9/13 इंटू कितना पैसा है? 52,000। 13 चौके 52, 9 चौके
ऐसे आया ए का 36,000। यस और नो? ये कौन सा इनकम है? प्रेजेंट है। कौन सा है? वर्तमान का है। यस और नो? अब हमको निकालना है उसका पुराना वाला हिसाब किताब। कौन वाला? लेकिन मेरे को पता है सिर्फ वर्तमान वाला, प्रेजेंट का पता है। तो देखिएगा पुराना और नया में कहीं रिलेशन दिया है क्या? कहां दिया है जी? यहां दिया है कि ए का इनकम 2:3 के रेशियो में बढ़ गया। मतलब पहले 2 था और अब क्या है? 3। समझ रहे हैं ना? पहले 2 था और अब कितना है? 3। तो 3 किसके बराबर है? 3 बराबर। 3 बराबर। ए भाई समझ में आया? वो 3 किसके बराबर है? 36,000 के बराबर हुआ। ठीक। तो अब क्या निकालेंगे हम? 2 बराबर कितना? 2 बराबर, बोलो बोलो, 2 बराबर कितना? 12 तिहाई 36, 12 दूनी। क्या आप समझ गए? आप तो डायरेक्ट मार सकते हैं। 3 बराबर 36,000 कितना गुना बताइए? 12 तिहाई 36, 12 दूनी। तो देखते हैं आंसर मारेंगे 24,000। यस और नो? क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा, देना चाहते हैं? जरूर। पहले आप इसको छाप लिए सब लोग? सबको समझ में आया? बहुत मजा आया है ना? क्या सबने छाप लिया? भाई साहब इतना चिंता में मग्न क्यों बैठे हैं? सब क्लियर है ना? आज तो पूरा क्लियर ही है। ठीक है भाई साहब, यहां देखिए। तैयार हैं सब लोग? सबको समझ में आया ना? ना आए तो पूछिएगा, शर्माइएगा मत पूछने में कभी भी। तो चलें आगे। अनुमति है भाई सब जगह से? रोहतक, पटना, बिहार शरीफ, हिसार, लर्निंग ऐप, सब लोग समझ गए? ओके, बहुत अच्छा। ना आए तो अपना हाथ उठाना एकदम बेशरम बन के। पटना में कोई उठा रहा है क्या? मजा मत लेना भाई साहब, है ना? नहीं कोई नहीं है। हाथ उठा रखा है? नीचे कर लो, नीचे कर लो। नहीं है? अच्छा नहीं है। नहीं, वो बाहर का कुछ दिख रहा लगता नहीं। ठीक है ठीक है, ओके। ये लो, अब इसी में कह दिया। ए भैया ये लो भाई साहब, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ दिया। सुनिए एक बार पढ़े, हम पढ़ते हैं, रुक जाइए। देखिए कहा कि 2 साल पहले दो कंपनी ए और बी है जो प्रोडक्शन करती है खिलौने का, टॉयज बनाती हैं, ठीक है ना? तो उसका प्रोडक्शन का रेशियो, ए और बी का जो प्रोडक्शन का रेशियो 9:8 था। क्या था रेशियो? 2 कंपनी है ए और बी, इसका जो खिलौना बनाती है और इनका प्रोडक्शन का जो रेशियो है वो क्या है? 9:8 है। जिसको नहीं है उसको यहां पर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, सब तैयार है ना? तो ये कब की बात है? 2 साल पहले की बात है। ए का प्रोडक्शन 3:4 के रेशियो में बढ़ गया। ए का प्रोडक्शन 3:4 के रेशियो में बढ़ गया। बी का प्रोडक्शन 2:5 के अनुपात में क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब कंपनी का प्रोडक्शन 2 यहां पर 3:4 था और 2:5 के रेशियो में बढ़ गया। देखो पहले इनकम बोल दिया, अब क्या बोल दिया? प्रोडक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया? क्या दिक्कत है? अरे पहले का प्रोडक्शन 3 था तो 3 बराबर 9 है, तो अब का प्रोडक्शन निकाल लेंगे। पहले का प्रोडक्शन 2 था, अब का 5 है, तो 5 है ना, 2 बराबर दिया 8, तो 5 कितना? अब ए और बी का टोटल प्रेजेंट दिया 72,000 खिलौने, तो ए का पुराना नया दोनों निकालो। तो क्या आप नहीं समझ गए? क्या ये वही क्वेश्चन है या नहीं है? तो अब बनाइए, बनाइए प्लीज फटाफट, फास्ट फास्ट। सेम है, इनकम वाला ही यहां प्रोडक्शन वाला बन गया। और क्या दिक्कत है? इस समय कोई दम है मेरे भाई लोग? सब लोग तैयार हैं? देवी और सजनों, सबका आगे ना? सबका आगे है? बहुत अच्छा। सबका आगे है?
सबका आया। अरे भाई उत्पादन क्या कर रहे हो, नहीं हो रहा क्या? खाली खिलौने से खेलने आता, उत्पादन कौन करेगा? धाई धाई आया सबका, सबका आया। इतना देर काहे लगाया, सबका आया, पक्का आया, दिमाग लगाया, आ दिया। वेरी गुड, सबका आगे बच्चे ना। देखिए मैं सिखाता हूं, इस हम प्रश्न में कोई दम है, और किसी लगे कि पूछना हो तो पूछिएगा, शर्माइएगा नहीं, ठीक है ना, एकदम पूछिएगा। देखिए 2 साल पहले की बात है, कब की बात है? 2 साल पहले उत्पादन का रेशियो 9:8 था, पहले की बात है। अब एक का प्रोडक्शन क्या हो गया, 3:4 के रेशियो में बढ़ गया। डायरेक्ट लिख दूं? बोलो बोलो, लिख दूं? तो हम अभी प्रेजेंट का रेशियो निकालने जा रहे हैं ए और बी कंपनी का। तैयार हैं सब लोग? तो ए का पहले कितना था? 3। तो ये 3 जो है वो किसके बराबर है? तो वर्तमान का 4 क्या होगा? वर्तमान का 4 है ना, वो क्या होगा? जो निकालना होता है ना वो मल्टीप्लाई होता है, मालूम? समझ में आया? किसी को दिक्कत डायरेक्ट में उठाए हाथ प्लीज, हम लिख देंगे 2 लाइन। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उठाइए हाथ। दिक्कत है लिखने में? अरे वाह, हाथ दर्द कर रहा है क्या? है देखो, अरे बाबा, ये 3 जो है वो 9 के बराबर है या नहीं बताओ? है ना? तो वर्तमान में 4, तो कैसे लिखेंगे? ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे लिखाता है, और 4 निकालना है, वर्तमान का 4, तो 4 यहां गुना हो जाएगा ना, तो वही डायरेक्ट लिख दिया ना। समझ में आया? अच्छा बी का बताइए, बी का पहले कितना था? जो किसके बराबर है? 2 किसके बराबर है? तो वर्तमान में 5 है, वर्तमान में तो 5 बराबर कितना? यस सर। काटने का प्रबंध किया जाए। 3 3 सा 2 4 सा, वो तो कट गया, और कट गया जी। 3:2 ए का प्रेजेंट निकालो, ए का प्रेजेंट कैसे निकालोगे? 3/into 72, 8 9 जा 8 9 72, और 9 ये कब का प्रोडक्शन आया? ए का प्रेजेंट। किसका? ए का प्रेजेंट, ए का प्रेजेंट। यस और नो? अच्छा उसका पहले का भी निकालना है क्या? अच्छा, नया पुराना में क्या संबंध है? 3:2, ये 3:4 में बढ़ गया था ना, 3:4 में, मतलब पहले 3 था, अब कितना हो गया? पहले 3 था तो अब कितना हो गया? तो 3:4 के रेशियो में बढ़ गया, इसका मतलब पहले 3 था तो अब कितना हो गया? अब हो गया 4। अब कितना हो गया? तो ये 4 किसके बराबर है? अरे बोलते क्या नहीं, ये 4 किसके बराबर है? ये 4 किसके बराबर है? पहले क्या था उसका? 3। तो 3 बराबर कितना? यस और नो? चलिए अब यहां पर 4 से भाग दीजिए इसको, कितना आ गया? 6750। अब गुना कर दीजिए, 20,200, ये आ गया ओल्ड वाला है ना, पुराना वाला 20,250। सबको समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है, समझ में आया? क्या आप इसे बना सकते हैं? बहुत अच्छा, मजा आ गया। चलिए चलते हैं आगे। छाप ली सब लोग, बात नहीं कीजिएगा अभी, आराम से, बहुत देर अभी हम लोग हैं, मुंह बंद करके बैठिएगा। सबको आ गया ना? यदि किसी को ना शर्माना मत, पूछना फटाफट तेजी में। आया सबका? है कोई? उठाए अपना हाथ, पीठ के पीछे नहीं बोलेगा,
सामने आए, कोई नहीं है, ठीक है। अपना हाथ उठाइएगा, दूसरे का नहीं, ठीक है। उदासी नहीं करो, बता के बैठा है, हाथ उठाता है। देखो ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप, डरिएगा नहीं, डरना तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब, ठीक। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, सब तैयार हैं? बताया जाए, देखिए सब तैयार है ना? मैं एक बार पढ़ता हूं, आप भी सुनिएगा। कहा कि एबीसी का इनकम का रेशियो, किसका रेशियो? 2:3:4 है, 2:3:2। तो एबीसी का इनकम का रेशियो 2:3:4 है, यस और नो? क्या करता है एबीसी? सुनो, वे अपने इनकम का क्रमशः दिया है रिस्पेक्टिवली 40%, 20% एंड 20% खर्च करता है, एक्सपेंडिचर है उसका, ठीक है ना। क्या कहा कि दे स्पेंड 40, 20 एंड 20% ऑफ दियर इनकम। वे सभी अपने अपने इनकम का इतना इतना परसेंट क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। समझ में आ रहा ना? इनकम का इतना 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 परसेंट क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। समझ में आया? वे अपने इनकम का इतना इतना परसेंट क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? ये एक्सपेंडिचर है 40%, 20%, 20%, ठीक है ना। इसमें टोटल सेविंग है 12,000। सेविंग ऑफ एबीसी ऑल टुगेदर इज गिवन ₹12,000। एबीसी का कुल बचत कितना है? 12,000 है। एबीसी का कुल सेविंग कितना है? 12,000 सेविंग है एबीसी टुगेदर। तो हमसे पूछा ए का आय बताओ और बचत भी बताओ। सेविंग बताना है और इनकम भी बताना है ए का, ठीक है ना। इनकम सेविंग ऑफ ए, इनकम और सेविंग दोनों बताना है ए का, ठीक। तो क्या आप तैयार हैं भाई बंधु? पक्का? सच्चे मुझे? आओ दिखाते हैं। तो देखो ये इनकम का रेशियो है। किसका रेशियो है? हमें निकालना है सेविंग का रेशियो। किसका रेशियो? एक बात बताऊं, अभी हमें दिया है सेविंग, दिया है ना इसका, तो सेविंग दिया है 12,000 एबीसी ऑल टुगेदर, सबको मिलाकर सेविंग दिया है। तो जब तक सेविंग का रेशियो तीनों का नहीं आएगा कैसे बांटेंगे पैसा, है ना। तीनों का रेशियो तो आ जाए सेविंग का। किसका रेशियो आ जाए? सेविंग का। उसके अकॉर्डिंग ना पैसा बांटेंगे। यस और नो? ओके। देखिए बात ऐसा है कि जो भी आदमी कमाता है, जो भी कमाता है वो अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? जैसे हम कमाते हैं तो हमारा अपना इनकम 100% हुआ। आप कमाइएगा तो आपका इनकम अपने आप का 100% है। ये भाई साहब कमाएंगे तो अपने इनकम इनका 100% है। अपने इनकम, ध्यान सुनिए भाई साहब, देखिए समझिए, ध्यान दीजिए। अपने इनकम से ही हम 10% खर्च कर देंगे, 20% इधर खर्च कर दिया, कुछ परसेंट बचा लिया, है ना। तो कहां से खर्च कहां से करते हैं? इनकम से ही। समझ रहे हैं भाई साहब? खर्च कहां से करते हैं? बचत कहां से करते हैं? अरे इनकम से ही नहीं बचत करते हैं। तो खर्च और बचत दोनों कहां से निकलता है? कमाएंगे वही खर्च करेंगे, कमाएंगे वही हम बचत करेंगे। यस और नो? जो कमाते हैं वही हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर। और जो हमने इनकम किया उसी में से सेविंग करते हैं। यस और नो? यदि हम सपोज कीजिए कि 100% इनकम होता है, इनकम कितना होता है? यदि हमने कहा कि 20% एक्सपेंडिचर है, 20% क्या है, तो 80% क्या बचा? सेविंग हो गया। क्योंकि सब मिलाकर इनकम, पहले कमाते हैं तो ना खर्च करेंगे या बचत करेंगे, हाँ या ना? ओके भाई साहब। तो इनकम हमेशा क्या होता है? 100%। देखिए हमारा यहां इनकम दिया है, इसका 2 रुपया है, इसका 3 रुपया है, इसका 4 रुपया है। ऐसे रेशियो में दिया ना 2, 3, 4। आप चाहें तो 2x, 3x, 4x भी मान सकते हैं, लेकिन नहीं माने इसलिए क्योंकि हमको निकालना क्या है?
रेशियो ही निकालना था, फिर वो सब कट जाएगा, समझ रहे ना, इसलिए नहीं मान रहे एक्स के, कुछ नहीं मान रहे, ठीक है। देखिए इनकम का रेशियो क्या है, 2:3, 2:3, 2:3, ठीक है। इनकम में से एक क्या खर्च कर दिया, 40% एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना है, तो इनकम का 60% सेविंग होगा, हाँ या ना में जवाब दो। ये 2 रुपया कमाता है, इनकम कितना है इसका, 2 रुपया, और 2 का 40% एक्सपेंडिचर, समझ रहे हैं भाई साहब, पहले समझिए ध्यान से। 2 रुपया कमाया, 2 रुपया कमाया, उसने 40% क्या कर दिया, उसका खर्च कर दिया। एक्सपेंडिचर तो 40% गिवन है ना, खर्च कितना किया, 40%, तो सेविंग कितना करेगा, किसका सेविंग करेगा, इनकम का 60%, किसका, तो इनकम 2 है, उसका 60% सेविंग, यस और नो। अच्छा, बी 3 रुपया कमाता है और 20% उसने से खर्च कर दिया, 20% क्या किया, तो सेविंग कितना किया, तो बोलेंगे 80% सेविंग किया, यस और नो। 20% यदि एक्सपेंडिचर है, 20% क्या है, तो सेविंग कितना हुआ, 80%, यस और नो में जवाब दीजिएगा, यस और नो। अच्छा, सी जो है अपने इनकम का 70% एक्सपेंडिचर, कितना परसेंट, तो सेविंग कितना किया, तो 30%। किसी भाई को थोड़ा बहुत भी तकलीफ बताइए, अरे भैया जितना कमाइएगा उसमें से आप सेविंग करेंगे या तो खर्च करेंगे, दो ही चीज ना। कमाने, इनकम का 2 पार्ट होता है, इनकम का 2 पार्ट्स, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। खर्च करो, चाहे किसी रूप में खर्च करो, कहीं भी खर्च करो, क्या मतलब है, खर्च करो, और जो उसके बाद जो बच जाएगा वो आपका सेविंग है, यस और नो। तो यहां पर 40% खर्च किया तो 60% सेविंग है, 20% खर्च कर दिया 80% सेविंग है, 20% खर्च कर दिया तो 30% सेविंग, यस और नो। अब यहां से सेविंग का रेशियो निकाल दें, समझ में आ रहा सबको। 2 रुपया में से 40% खर्च कर दिया तो 60% बचा, 3 रुपया में से 20% खर्च किया तो 80% बचा, समझ में आ रहा है ना। 4 रुपया में से 20% खर्च किया तो 30% बचा, यस और नो। सब में से 100 काट दिया क्या, 0 0 0 काट दिया क्या। अब 2 काट दूं और ऐसे 4 भी कट रहा था। चलो एक काम करते हैं, पहले गुना 6 दूनी 8 तिहाई 4 तिहाई। अब किससे कट रहा बताओ, डायरेक्ट 12 से काट दूं, 12 1 12, 12 दूनी 24। हम ऊपर भी काट सकते थे लेकिन नहीं काटे, आप भी ऊपर ही काट देना, ठीक है। तो रेशियो कितना आ गया, 1 2, किसका रेशियो निकला, किसका रेशियो निकला, सेविंग का। तो सेविंग का निकला, सेविंग कितना दिया है, तो ए का सेविंग बताओ, सेविंग ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ऊपर 1 नीचे 4, नीचे सबको जोड़ो 4 ही आ रहा है ना, 1 2 हाँ 4 आ गया। और टोटल कितना है, तो कितना आ गया, 4 तिहाई 12, कितना आ गया भाई साहब, 3000। तो ऐसे सेविंग ऑफ ए इज 3000, सेविंग ऑफ ए इज ₹3000, सेविंग ऑफ ए इज ₹3000। पहले सेविंग निकालने आया कि नहीं भाई बंधु को, पक्का। हाँ 40 खर्च किया 60 बच गया, 20 खर्च किया 80 बच गया, 70 खर्च किया 30 बच गया। यहां से 1 मिनट भाई साहब, रेशियो निकाल दे, यस और नो। है किसी को तकलीफ, अब हमको निकालने पता क्या क्या, हाँ इनकम ऑफ ए का इनकम। अच्छा सुनिए भाई साहब, आप पहले सेविंग निकालने आया कि नहीं, आपको बताइए पहले, किसी को दिक्कत सेविंग में। अब इनकम सुनो, ए भाई सुनो सुनो सुनो, ए भाई सुनो, ए सुनो, कितना % खर्च किया, कितना % खर्च किया, इनकम कितना होगा, इनकम 100 होगा, इनकम कितना होगा, खर्च कितना किया, बचत कितना किया, बस मतलब 60% सेविंग किया, उस 60 ही तो आया है 3000। नहीं समझ में आया, अरे इसका एक्सपेंडिचर कितना है 40%, तो सेविंग कितना हुआ 60 हुआ ना। तो 60% सेविंग है, वही 60% कितने के बराबर आया,
देखो कितने आया, तो इसका निकालो इनकम, मतलब 100% कितना होगा, 3000 डिवाइड बाई 60 गुने में 100, 6 पचे 30, कितना आ गया भाई साहब, 5000। तो ऐसे करके 5000 समझ में आया? ए भाई साहब सबको समझ में आया पक्का? ये वाला देखो सुनाते हैं, ये 40% क्या ही बताइए पहले, 40% क्या है? ए ने क्या किया था, ए स्पेंड किया, खर्च किया, तो 40% एक्सपेंडिचर, सेविंग कितना बताओ, 60, क्यों सब मिला के 100 होता है ना, तो ये 60% सेविंग है, और सेविंग आपने कितना निकाला, तो 60% किसके बराबर हुआ, 3000, वही लिखा हूं 60% 3000, तो उसका इनकम तो 100% है, 100% तो 100% कितना, तो 5000 आ गया। यस और नो? एक अपने हाथों से बनाकर दिखा दीजिए। दे दिया भाई साहब, उड़ा दीजिए, एकदम धाए धाए उड़ा दीजिए, जल्दी जल्दी उड़ाइए, आराम से उड़ाइएगा, कि खुद मत उड़ाइएगा, ठीक से उड़ाइएगा, खुद नहीं उड़िएगा। पीडीएफ अभी लोड कर दिया जाएगा, घर पे जाके पीडीएफ से बनाया करिए एक बार, है ना। चलिए हमको निकालना सेविंग का रेशियो, किसका रेशियो, सेविंग का रेशियो। कैसे निकालेंगे, तो इनकम कितना दिया है, 3 7 4, 3 7 374। अच्छा ए ने कितना खर्च कर दिया, ए ने कितना खर्च किया, तो सेविंग कितना किया, बोलते क्यों नहीं है, 40%। बी ने कितना खर्च किया, सेविंग कितना किया, अरे सेविंग कितना किया। सी ने कितना खर्च किया, सी का खर्च क्या है 20, तो सेविंग कितना है, अरे बोलते क्या नहीं, सेविंग कितना है। समझ में आया? सबका रेशियो निकालेंगे, 100 कट गया, 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 20 चौके 80, और कितना आ गया, 6:7:6:7। अब किसका निकालना है, ए का, सेविंग ऑफ ए, ऊपर 6, नीचे कितना, 29, टोटल 58,000, 29 दूनी 58, 6 दूनी, तो ये आ गया 12,000। यस और नो? अच्छा इसका इनकम भी निकालना है क्या जी, ए भाई साहब खर्च कितना किया है, खर्च कितना किया, तो बचत कितना है, अरे बोलते क्या, बचत कितना है, तो 40 बराबर कितना, तो हमको निकाला इनकम, तो इनकम को क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे क्या, अरे इनकम हमेशा क्या होता है, इनकम हमेशा 100% होता है। यस सर, तो 12,000 को 40 से भाग दिया, 100 से गुना, 4 तिहाई, तो कितना आगे बच्चा लोग, क्या भाई साहब समझ में आया? तो क्या बना सकते हैं, तो ये बकवास टाइप था, आगे जो आएगा बहुत मजेदार टाइप आएगा, ठीक है ना। तो आज ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा सा कम ही पढ़ाते हैं, कल